फरमाया गया या तो आलिम बनना या तालिब इल्म बनना या इनसे मोहब्बत करने वाले बन जाना। आप आलिम बने, अगर वक्त है आपके पास नहीं बन सके, तालिब इल्म बने वो भी ना बन सके, फिर फरमाया गया अगर ये दोनों ना बन सको तो इनसे मोहब्बत करने वाले बन जाना। सुभान अल्लाह। इनसे मोहब्बत करने वाले बन जाना। क्या मिलेगा? फरमाया कामयाब हो जाओगे, कामयाब हो जाओगे। अब हम में से कितने ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र मदरसा जाने की नहीं है? हालांकि फरमाया गया कि माँ की गोद से लेके कब्र तक इल्म सीखो, कब्र तक इल्म सीखो। माँ की गोद से लेके लहद तक इल्म सीखने का हुक्म दिया गया। लेकिन अगर लगता है आपको मसरूफियतें ज़्यादा हैं, आप बीमार हैं, आप परेशान रहते हैं, आपके जिम्मे घर के खर्चे नहीं कर सकते आप ये काम, तो फरमाया गया फिर इनसे प्यार करने लगो। प्यार करने का मतलब क्या है? प्यार करने का मतलब यह है कि कुरान पढ़ने वालों की मदद किया करो, मदद किया करो कुरान पढ़ने वालों की। मदद कैसे होती है? मैं मुबारकबाद पेश करता हूं उन लोगों को जिन्होंने कुरान पढ़ने वालों की खिदमत की, चाहे खाना खिला करके, चाहे पानी पिला करके, या उनके उस्ताद की तनख्वाह दे करके। जिस तरीके से भी उन्होंने खिदमत की है वो यकीनन मुबारकबाद के मुस्तहिक है। मुश्किल से कुरान सीने में आता है, मुश्किल से कुरान सीने में आता है। बंदा IAS हो जाए, IPS हो जाए, कोई सी भी किताबों से शुरू से लेकर आखिर तक ज़बानी याद नहीं होती है। ये कुरान है कि जिसका एक एक ज़ेरो ज़बर हाफिज़ को मालूम होता है, एक एक नुक्ता हाफिज़ को मालूम होता है, एक एक कलमे का इल्म हाफिज़ कुरान के सीने में होता है। यह एजाज़ है कुरान का, ये बरकतें हैं कुरान की। मैं आपको बताता चलूँ, इतनी आसानी से कुरान नहीं आता। ये हमारा समाज जो है ना, ये बच्चे क्यों हमारे दीन हासिल नहीं करना चाहते? इसलिए कि हमारे बच्चों की नज़र में है कि ये हाफिज जी लोग खाली मुल्ला जी लोग होते हैं। ये किसने जहन में डाली बात है? हमारे रवैयों ने, हमारे रवैयों ने ये हरकतें इनके जहन में पैदा की हैं। हमारे कौन से रवैये? सुने कैसे? ये वो कौम है बेचारी जिसके लिए उस वक्त तक घर से खाना नहीं बनता जब तक अब्बा का 40वां ना आ जाए। ये मदरसे वाले तब याद आते हैं जब अम्मा मर जाती है कि तीजे का किसे खिलाना है, मदरसे में चले जाओ। 40वें का किसे खिलाना है, मदरसे वालों को खिला दो। इसाले सवाब के कपड़े किसे देने, हाफिज जी को दे दो। क्यों? सबसे बड़ा मोहताज हाफिज जी लग रहा है? मुझे बताया जाए। पहली बात तो यह है कि मैयतों में खाने खिलाए जाते हैं सिर्फ। क्यों? इनका हक शादियों में खाने का नहीं है, वलीमों में इनका खाने का हक नहीं है। मैं कहता हूं खुदा की कसम, अगर वलीमा में टेबल लगे तो सबसे पहले कुरान वालों की जगह होनी चाहिए। लेकिन किया हमने ऐसा नहीं। जो जितना बड़ा मुखिया है उतना बड़ा जलील है कुरान के मामले में। दौलत वाले कुरान वालों को कुछ नहीं समझते। पता चलेगा मर के देख, तुम नहीं जानते हो लोगों का हाल मैं तुम्हें बताऊं। पहली बात तो मैयतों में इनकी दावत होती है, तीजे 40वें में इनकी दावत होती है। जब तेरे बेटे का वलीमा आता है तब कुरान वाले याद क्यों नहीं आते हैं? तब तुम्हें कुरान पढ़ने वाले याद क्यों नहीं आते हैं? क्या ही अच्छा होता कि तुम कुरान वालों को सबसे पहले तीजे की बजाय अपने घर के वलीमों में आगे रखते। होता क्या है, वलीमे का खाना तैयार हुआ, इमाम साहब को बुलाया, कहा फातिहा पढ़ दो। इमाम साहब ने फातिहा पढ़ी, थोड़ी देर के बाद शोर हो गया कि कौरमा कम पड़ गया है, बिरयानी कम हो गई है, खाना कम पड़ गया है। फिर कहते हैं गलती इमाम साहब की है, शायद फातिहा सही से नहीं पढ़ी होगी इसलिए बरकत नहीं हो रही है। ओ भाई, इसकी जिम्मेदारी इमाम साहब को ना दे। ये मत कह फातिहा सही से नहीं हुई है, गारंटी से कहता हूं फातिहा भले छोटी करा, सुन्नत के मुताबिक खिला, खुदा की कसम मेहमानों में भी बरकत होगी, तेरे घर के खाने में भी बरकत हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, हक है, हक है, हक है। कहते हैं कि अब तरक्की कर ली हमने। तरक्की कैसे तरक्की की है कि पहले डिबियां जलती थी, अब लाइट देखो। डिबियां देखी हैं भाई? बुजुर्गों ने तो हमारे देखी होंगी, मैं नौजवानों से बात करता हूं। देखी है ना डिबिया? वो डिबियों की रोशनी बड़ी तेज होती थी। उस छोटे से चिराग की रोशनी में हमारी माँ बहनें सुई में धागा डाल लेती थी। जब से ये बड़ी बड़ी लाइटें आई हैं ना, तो सुई का नकवा क्या, आदमी के चेहरे नहीं पहचाने जाते। वो कहा था किसी ने कि वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें।
जब से ये उजाले बढ़ गए हैं ना, पहचान कम हो गई है, पहचान कम हो गई है। ये हकीकत बात है। लोग कहते हैं कि दौर है ना, स्टैंडिंग का दौर है। खाने देखो, ऐसे खाने चल रहे हैं बारातों में कि शरीफ आदमी खाना खाने ही नहीं जा रहा। शरीफ आदमी जा ही नहीं रहा खाना खाने के लिए, लौट आते। बोलो हम मुसलमान हैं कि नहीं? मुसलमान हैं हम? सर ना हिलाए, जबान से बोले हैं मुसलमान। मुझे नौजवानों ने कमेटी के बताया कि हमारी बस्ती में अक्सर लोग पढ़े लिखे लोग हैं। तो पढ़े लिखे लोग तो खोपड़ी नहीं हिलाते, वो तो जबान से बात करते हैं। सारे ही मुसलमान है कि नहीं भाई? और मुसलमानों की जिंदगी का तरीका क्या है? मुस्तफा के तरीके पे जिंदगी गुजारना। बेशक बेशक, सुभान। आज साइंस मर गई चीखते चीखते। आज चीख रही है साइंस कि खड़े होके खाओगे किडनी फेल हो जाएगी, लीवर खराब हो जाएगा। 1400 साल पहले मेरे नबी ने बताया था, एक पैर बिछा के एक खड़े करके खाओ, कभी जिंदगी में अपेंडिक्स के मरीज नहीं हो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो जहां आज साइंस पहुंची है 1400 साल पहले मेरे नबी ने पहुंचाया था। लेकिन फर्क क्या है? कोई मजबूर होके मान रहा है, कोई मसरूर होके मान रहा है। और लोग सोचते हैं कि दीन तो बस मौलवियों का है, बाकी अपना तो कुछ नहीं है, बाकी सारी ठेकेदारी भी मौलवियों की है। नहीं भाई, मैं तुम्हें बता दूं, जितना नबी हमारा है उतना नबी तुम्हारा है। जितना खुदा हमारा है उतना खुदा तुम्हारा है। जितना दीन हमारा है उतना दीन तुम्हारा है। जितनी जिम्मेदारी हमारी है उतनी जिम्मेदारी तुम्हारी है। लेकिन क्या करें, अगर जरा से पैसे आ गए ना, फट रहा फट, कपड़ों से बाहर। खाना कैसे दोगे? कि भाई यहां पिंडाल लगा लेंगे, कालीन बिछा देंगे। कहा नहीं, स्टैंडिंग में चाहिए, स्टैंडिंग में। कहा क्यों? कि मेरे वीआईपी मेहमान आने वाले हैं, वीआईपी। तो स्टैंडिंग क्यों कह रहे हो? क्या गधों वाला खाना चाहिए? सही बात। ये कहो ना, गधों वाला खाना चाहिए। स्टैंडिंग क्या चीज है? इंग्लिश में बोल लो तो गैरत मिट जाती है। ये कहो गधों की तरह खाना चाहिए। हालत देखो, कई जगह देखा प्लेट। कितना अच्छा दौर था कि मेहमान जाते थे, मेजबान चल चल के खिलाते थे। अब मेजबान खड़ा रहता है, मेहमान चल चल के खाते। और कई लोगों को सब्र नहीं होता। एक प्लेट, उसी में बिरयानी, उसी में कोरमा, उसी में रोटी, उसी में जर्दा, बाकी कोल्ड ड्रिंक का गिलास, कबाब बीच में रख लिए, एक हाथ में कोल्ड ड्रिंक का गिलास, बैठने की जगह नहीं है। अब ये बता खाएगा कैसे? हाँ हजरत, कई बार दावतें हमारी भी करते हैं लोग, लेकिन भाई जो करना करके लौट आते, खाने पीने से मतलब ही नहीं। क्योंकि शरीफ आदमी तो खा ही नहीं सकता। इज्जतदार लोग अपने घर में भी अपने हाथ से निकाल के नहीं खाते। ये मैं इशारतन आपसे बोल रहा हूं, ज्यादा खुल के बात नहीं करूंगा, समझ जाएं, अल्लाह करे आपके दिल में मेरी बात उतर जाए। इज्जतदार लोग अपने घर में भी खुद से निकाल के नहीं खाते, उनको बैठा के खिलाया जाता है। जाके चेक करो, एक प्लेट में अब मुंह देख रहे हैं। कई जगह देखा कुर्सी मिल गई तो गिलास यहां दबा लिया और प्लेट चल रही है। इत्तेफाक से अगर गिलास ज्यादा जोर से दब गया, काम तमाम। और कह रहा कमी मौलवी की है, फातिहा हल्की पढ़ के गया। और मैं आपको अगली बात बताऊं आपसे, ये जो खर्चे बढ़ गए ना, कह रहा बैठ के शुक्र है अल्लाह का 8 क्विंटल कोरमा उठा, सफाई तो होने दे, 3.5 क्विंटल तो टेबल के नीचे निकलेगा। 8 क्विंटल उठा के 3.5 क्विंटल नीचे। आपसे भी गुजारिश है, पराए घर खाया करो तो जरा खपते खपते खाया करो। अपने घर कसाई से 100-260 के रेट में लाके बीवी से कहते हो छीछड़ा भी मत फेंक देना, 260 का रेट है,
पराए घर हराम की मिल गई तो बोटियां फेंकते हुए गैरत नहीं आती है। सोचा करो एक बाप बेटी को रुखसत करता है, शायद उसकी 18 साल की मेहनत लगी होती है, 20 साल की कमाई लगी होती है, पूरी जिंदगी का जोड़ा हुआ लगा होता है, तब जाकर के वो तुम्हारे खाने का इंतजाम करता है। कितनी आसानी से फेंक दिया करते हो। तुम्हें खुदा का वास्ता रिस्क की इज्जत किया करो। मेरे नबी ने फरमाया था रिस्क की इज्जत करना, अगर ये रूठ गया तो मैसर नहीं होगा। आज कसरत से रिस्क है इसलिए हमें कदर नहीं है, शायद भूल गए हो तो याद दिला दो। मेरे नबी ने ऐलान फरमाया था इस्लाम के लिए चंदा पेश किया जाए, जिसके पास जो था वो लेकर के चला आया था। हुजूर के गरीब सहाबी उठे हैं महफिल से, उनकी भी तमन्ना थी दीन के लिए पेश करूं। घर आए बीवी से आके कहते हैं शरीक हयात घर में कुछ है कि नहीं। बीवी कहती मेरे सरताज आज बच्चों का 3 दिन का फाका है, एक खजूर तक घर में नहीं है। फिर ख्याल ये आया महबूब ने चंदा मांगा है, खाली हाथ तो नहीं जाना है। निकल जाते हैं जंगल में किसी के बाग की सैराबी की, पानी डाला तो मुट्ठी खजूरें लेकर के आए हैं। एक मुट्ठी खजूर घर लेकर के आए हैं, का बीवी से बच्चों की भूख मिटा ली जाए। दूसरी मिट्टी खजूर लेकर के हुजूर की चौखट पे जाते हैं, लेकिन पहुंचे तो अजीब मंजर था। अबू बकर सिद्दीक सारा माल लिए खड़े हैं, फारूक आजम आधी दौलत लिए खड़े हैं, ढेर लगा देखा है। गैरत से कोने में चुप के बैठ जाते हैं, कहां अबू बकर की दौलत, कहां मेरी मुट्ठी भर खजूर है। ये सोच करके आप एक कोने में बैठ जाते हैं। शकिस्ता दिल है, आंख में आंसू है। खुदा की कसम मेरा नबी तो सबके दिलों की खबर जानता है। तभी तो बरेली के इमाम ने कहा था और कोई गैब क्या तुमसे निगाहो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। मेरे नबी ने मुलाहिजा फरमाया, आका फरमाते हैं फला सहाबी खड़ा हो जाए, वो खड़े हो गए। या रसूल अल्लाह का क्या बात है, कोने में चुप के क्यों बैठे हो, कुछ लाए नहीं हो? का आका लाया तो हूं, लेकिन क्या करूं आका अबू बकर की दौलत के सामने मुझे आते हुए गैरत आ रही है। उमर की दौलत के आगे मुझे खर्च करते हुए दिखाते हुए सरकार शर्म आ रही थी, इसलिए कोने में बैठ गया। आका मेरे घर में कुछ नहीं था, बच्चों का 3 दिन का फाका था, सरकार में जंगल गया, मजदूरी की, मैंने मुट्ठी भर खजूरें लेकर के आया हूं। मेरे नबी की आंखों में आंसू आए, फरमाया तुम वहीं ठहरो, मैं चल के आता हूं। अबू बकर अपनी दौलत खुद लेके आए हैं, तेरी दौलत को लेने मैं आ रहा हूं। बरेली वाले ने कहा था कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला, जश्न दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह। इतनी कसरत से दौलत है, सुबह को उठ रहा नाक तक भर के दूध पी रहा, और जब शाम दोपहर का खाना उल्टी सुल्टी करवटें, और फिर रात का भी 12 बजे खा रहे हैं हम लोग, और फिर उसके बाद कह रहे हैं भाई बड़ा सुकून है, बड़ा सुकून है। ओ भाई ख्याल किया करो, ख्याल किया करो, जैसे अपनी इज्जत है ना वैसी दूसरे की इज्जत समझा करो, दूसरे की इज्जत समझा करो। पसंद की बोटी नहीं आई तो फेंक दी। तुम्हें मालूम है जितनी देर बारात का खाना चलता है, बेटी का बाप किसी कोने में खड़े होकर कहता मालिक आज इज्जत बचा लेना, आज लाज रख लेना, मालिक अगर एक रोटी भी कम पड़ गई मेरी बेटी पूरी जिंदगी ससुराल में ताने सुनेगी। वो रो रो के कोने में कह रहा होता है, और हम बोटियां फेंकते होते हैं। हमें गैरत आनी चाहिए। और हालात यहां तक बिगड़ चुके हैं, दावत एक की होती है, बाइक पे 3-3 टंके जा रहे हैं। एक बंदे की दावत है, एक एक घर से 6-6 भर के जा रहे हैं। जितनों की दावत हुआ करे उतने की लोग जाया करो, दूसरे की इज्जत का ख्याल किया करो। इस चीज का खास ख्याल रखना, दावत एक की है। चल यार भूरा मेरे दोस्त के यहाँ दावत है, चल कलुआ तू भी बैठ जा, बस की बात नहीं है, वरना बाइक में डंडे बांध के भर के ले जाएं। और तुम्हें खुदा का वास्ता जितनों की दावत हुआ करे उतने की जाया करो। और भी अगर नेकी कमाना चाहते हो, अगर तुम्हें पता है कोई गरीब बाप बेटी को रुखसत कर रहा है, उसने मेहनत से आज ये दिन देखा है, तो आधी खुराक अपने घर पे खाना खा लो, आधा खाना बचा करके, आधी खुराक बचा करके किसी बेटी के बाप के घर जाके खा लो। अगर तेरे हिस्से की एक रोटी की वजह से किसी गरीब की इज्जत बच जाएगी, अल्लाह अपने कर्म से कयामत में तेरी इज्जत बचा देगा, तुझे इज्जत अता फरमाएगा। आज हालात
हालात बिगड़ते जा रहे हैं। और मेरे भाई मैं कहना ये चाहता हूँ, जब वलीमों के खाने होते हैं, इमाम साहब दावत के लिए आते हैं, उसके बाद ये कह दिया जाता है खाना कम पड़ गया है। पहली बात, मदरसे वालों की दावत होती नहीं है, और अगर कर भी दी जाती है तो कोई बुलाने नहीं आता है। फिर ख्याल आता है 4 बजे जाके ओ यार हाफिज जी नहीं दिखे, फिर बच्चा भेजा जाता है जाओ मदरसे से किसी को लेके आओ। वो मदरसे आता है बुलाने के लिए, तब जाके बची कुची कुरान वालों को खिलाई जाती है। ये इज्जत दी है हमने कुरान को, यह एहतराम दिया है हमने कुरान को, यह अजमत बख्शी है हमने कुरान को। गैरत आनी चाहिए। और ख्याल करो यार, अल्लाह तौफीक दे। तुम्हारे हालात ये हैं कि जब खाने के टेबल लगा करते हैं, कंडीशन ये हुआ करती है सबसे आगे टेबल लगे होते हैं। अगर कोई मैले कपड़े वाला बंदा आ जाता है, लोग कहते पीछे जा, तुम्हारा खाना उधर चल रहा है, नीचे बैठ के खिलाया जा रहा है। ये किसके लिए है? का इस पे वीआईपी लोग बैठेंगे, इस पे वीआईपी बैठेंगे। किसे कहते हो वीआईपी? कौन होता है वीआईपी? लोग समझते हैं 22,000 का कोट पहनने वाला वीआईपी है, 18,000 का चश्मा लगाने वाला वीआईपी है, 26,000 का जूता पहनने वाला वीआईपी है। नहीं, खुदा की कसम, ये तो तेरा मेरा ख्याल है। चल मदीने वाले से पूछते हैं वीआईपी कौन है। आका फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। ये पैंट वाला वीआईपी नहीं है, टोपे वाला वीआईपी नहीं है, चश्मे वाला वीआईपी नहीं है। सबसे वीआईपी वो है जो कुरान पढ़ा करता है, कुरान पढ़ाया करता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। सुभान। ओ भाई, हमने इनकी जगह किधर रखी? हाफिज जी आ गए, अब्बा मदरसे के बच्चे आए, बेटे चटाई बिछा के बैठा दे कहीं कोने में। क्यों? ये तुझे यतीम लग रहे? खुदा की कसम ये लावारिस नहीं है, ये वो है जिनका काबे वाला भी वारिस है, खुद मदीने वाला भी वारिस है। इन्हें लवारिस न समझना। इन्हें सबसे पहली कुर्सी पे बैठा, दावे के साथ कहता हूं, अगर बारात हिसाब से ज्यादा आ जाए, खाना कम हो बना हुआ हिसाब से, तो इतना एहतमाम करना, कहना सारे मेहमान बाद में खाएंगे, मदीने वाले के मेहमान पहले खाएंगे। पहले दस्तरखान पे इन्हें बैठाओ और इनको खिलाओ, और इनसे कह दो बस दुआ कर देना। खुदा की कसम जरा सच बताओ, तुम्हारा मेहमान मेरी बस्ती आ जाए, मुझे पता चले उस बस्ती से आया गई है जिस बस्ती में हम तकरीर करके आए थे। हाँ, मौलाना वसीम का जानने वाला है, इनका मुक्तदी है। मैंने उसको खूब खातिर तवाज़ो की। बताओ, मौलाना वसीम को पता चले कि अम्मा साहब के यहाँ गए थे तो हमारे नाम से बड़ी इज्जत दी गई, इन्हें खुशी होगी कि तकलीफ होगी? सारे बोल रहे हैं, ये पीछे वाले क्यों नहीं बोल रहे हैं? खुशी होगी कि तकलीफ? खुशी होगी ना। आपका मेहमान मेरे घर आ जाए या मेरा मिलने वाला आपके यहाँ चला जाए, मेरे नाम पे आप उसे इज्जत दो। वो आके कहीं फला जगह गए थे, मैंने आपका नाम लिया, लोगों ने पानी पिलाया था, खाना खिलाया था, मैं बड़ा खुश हो जाऊंगा। फिर जबान क्या कहेगी? अल्लाह जिसने मेरी इज्जत रखी है कयामत में उसकी इज्जत रख लेना। बता, अगर मेरे मेहमान की इज्जत हो, इनके मेहमान की इज्जत हो, तो ये इतने राजी हैं। अगर मदीने वाले के मेहमान की इज्जत होगी तो मदीने वाले कितने राजी होते होंगे, सरकार कितने राजी होते होंगे। लोग कहते हैं बरकत नहीं हो रही है, कमाई तो बहुत कर रहा हूँ, शायद किसी ने दुकान बंद करा दी है, किसी ने करवा दिया है, कोई जादू हो गया है। जादू नहीं है, ये तेरी मेरी बदअमालियां हैं जिनकी बुनियाद पर बरकतें रूठ चुकी हैं। आज भी मैं कहता हूं, कुरान वालों की इज्जत करना शुरू कर दो, खुदा तुम्हारे घरों के अंदर रहमतें उतारना शुरू कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करो इज्जत इनकी, खिलाओ कुरान वालों को। हाँ, मैं कहता हूं मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जिन्होंने इन्हें एक बार पानी भी पिला दिया होगा, एक बार पानी भी पिला दिया होगा। आप मस्जिद से अटैच आपका इदारा है, अल्लाह करे आपका ये मदरसा आने वाले दौर का जामिया बन जाए। आज 3 हाफिज बने हैं, आने वाले दौर में अल्लाह इस इदारे से 30 हाफिज कुरान अता फरमाए। बुरी लगी ये दुआ? अच्छी लगी ना? कह दे जरा आमीन। अल्लाह इस इदारे के जरिए हर घर में कुरान के कारी पैदा फरमा दे। मैं आपको बता दूं, अक्सर मदरसों के अंदर ये मेरी जमात के लोग बैठे, और ये सिर्फ मेरी जमात के नहीं, मदीने वाले मुस्तफ़ा की जमात के लोग बैठे। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि जिस लाइन से हम ताल्लुक रखते हैं उसी से ये रखते हैं। मैं कहता हूं खुदा की कसम, कुरान पढ़ने वालों के पैर की जूतियां मेरे सर का ताज। अल्लाह ने इस जमात को इतनी इज्जतें अता फरमाई हैं, इतनी इज्जतें अता फरमाई हैं।
अगर ये नंगे पैर चलते हैं मदरसे की तरफ तो फरिश्ते पर बिछा दिया करते हैं। बताओ किसे मिली ये इज्जतें, किसे मिली ये बरकतें? सिवाय कुरान वालों की। किसकी है ये शान है? सिर्फ कुरान वालों की। अक्सर इदारों की कंडीशन, अल्लाह माफ करे, अब तो ना मदरसे वाले बेचारे 10-10 रुपए के लिए परेशान रहते हैं चंदा की। बैठे ना कमेटी वाले लोग, नौजवान बैठे हैं भाई, कितने कमेटी वाले आप इधर हाथ उठा के बता दो, कमेटी वाले कितने लोग बैठे? 1 2 3 4 5 6 7 8, बस। चलिए जो जहां